मणिपुर के मुद्दे पर 9 दिन से संसद में शोर मचा हुआ है। विपक्ष सशर्त चर्चा चाहता है, सरकार बिना शर्त चर्चा चाहती है। आज सरकार ने राज्यसभा में लिस्ट करके चर्चा शुरू भी करानी चाहिए, लेकिन शोर के आगे कार्रवाई स्थगित करना पड़ा। सरकार ने कहा है कि विपक्ष को कोई तो तकलीफ जरूर है, जो चर्चा वो नहीं होने देना चाहता। जबकि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका हो और सरकार बिल पर बिल पास करती जा रही हो, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। मतलब संसद में चर्चा नहीं होने देने का ठीकरा दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लगातार फोड़ रहे हैं। इस बीच विपक्षी दलों के 21 सांसद मणिपुर से दौरा करके भी लौट आए हैं। इधर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गंभीरता से उठाया गया। 20 जुलाई को महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने वाले वीडियो को वायरल करने के बाद एक साथ कई अर्जियां दाखिल हो गई। दोनों पीड़ित महिलाएं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो 2 बड़ी मांग उठी। एक तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग, दूसरी अब तक दर्ज मुकदमों में पुलिस के रुख पर सवाल। अदालत ने सरकार से पूछा है कि कितने तरह के केस हुए हैं, ब्यौरावार एफआईआर से लेकर राहत बचाव के कदमों की लिस्ट बताएं। कल सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है। उधर मणिपुर में आज की खबर है कि कुकी महिलाएं पुलिस थानों से मैतेई पुलिस कर्मियों को हटाने की मांग पर धरना शुरू कर चुकी हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच विश्वास बहाली का कोई भी प्रयास अब तक सफल नहीं हो सका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मणिपुर पर अगर चर्चा नहीं होगी तो उस मुद्दे का स्थायी समाधान कैसे निकलेगा। देश को ये पता लगना चाहिए कि आखिर संसद में मणिपुर से चर्चा पर कौन भाग रहा है और क्या मणिपुर पिछले 9 दिनों से सिर्फ राजनीति का एक मुद्दा सदन के भीतर बनकर रह गया है। India party. So the house that there should be a discussion on Manipur. Therefore, please allow LOP to say something. मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। आपने बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महीने से मणिपुर ऐसा उलझा है कि न जमीन पर कुछ सुलझता है, न संसद में सुलझता है। मजबूरन अदालत तक जंग चल रही है। संसद में तो गांठ ऐसी उलझी है कि 9 दिन हो गए, वही का वही शोर, वही का वही व्यवधान और वही का वही घमासान। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए रस्साकसी की राजनीति है, तो राज्यसभा में नियम 267 में चर्चा के लिए I have already given a notice under 267. इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। राज्यसभा के चेयरमैन ने फिर गिनाया कि नियम 267 में चर्चा के लिए 65 नोटिस मिले हैं, लेकिन इसमें चर्चा संभव नहीं। Suspension of the business of the house that has been listed has to be effected in rarest of rare cases. विपक्ष अलग खड़ा है, सरकार अलग अड़ी है। दोनों एक दूसरे पर मणिपुर मुद्दे से भागने का आरोप लगा रहे हैं। केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए, उसका काम क्या है? और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं देते। दुर्भावना, मंशा गलत भी है और केवल एक है, आधा घंटा शोर करवाओ और उसके बाद चर्चा बंद कर दो। ना प्रधानमंत्री आए, ना एक शब्द बोला जाए, केवल शोरगुल हो और बात रफा दफा हो जाए, ये नहीं चलेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मुद्दे पर एक साथ कई अर्जियों पर सुनवाई हो रही थी। निर्वस्त्र घुमाई गई 2 महिलाओं की ओर से नई अर्जी थी, उस पर भी सुनवाई हो रही थी। कपिल सिब्बल से लेकर इंदिरा जयसिंह, वृंदा ग्रोवर, बांसुरी स्वराज, तमाम पक्षों के वकील अपनी अपनी मांग और दलील रख रहे थे। इस दौरान चर्चा में जो बातें सामने आईं, उसमें मणिपुर में महिला अत्याचार सबसे प्रमुख था। अदालत ने महिला अत्याचार से संबंधित दर्ज मुकदमों के बारे में जानना चाहा। 4 मई की घटना के 14 दिन बाद 0 एफआईआर क्यों हुई, ये सवाल भी उठा। मणिपुर पुलिस के रुख पर सवाल उठाए गए। निर्वस्त्र करके घुमाई गई महिलाओं और सामूहिक बलात्कार के बाद मार डाली गई महिलाओं की बात भी उठाई गई। ज्यादातर पक्ष मणिपुर में हिंसा के मामलों की अदालत से निगरानी करने वाली एसआईटी जांच के पक्ष में नजर आ रहे थे। सरकार ने भी कहा कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इसी बीच अदालत के सामने पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक महिला अत्याचारों का जिक्र भी अदालत में हुआ। अदालत भी मणिपुर में महिलाओं से हुई हिंसा के मुद्दे पर गंभीर है। सरकार से पूछा है कि अब तक कितनी एफआईआर हुई हैं, ये एफआईआर किस प्रकार की हैं, कितने 0 एफआईआर हैं, कितने मुकदमे मजिस्ट्रेट को भेजे गए हैं, कितने धारा 156(3) के तहत हैं, पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
अदालत में ये सुनवाई 1 अगस्त को भी जारी रहेगी, लेकिन इस विवाद के संपूर्ण समाधान के लिए कई आयाम पर गौर करना जरूरी है। 3 मई की हिंसा के बाद अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग कर रहे कुकी समुदाय की ओर से अब चुराचांदपुर में धरना शुरू कर दिया गया है। मोरे और तेंगुपाल से मेइती पुलिसकर्मियों को हटाया जाए, वरना हर पहाड़ी जिले में प्रदर्शन होगा। हालात ये हैं कि आरक्षण के बहाने शुरू किए गए विवाद पेज पर पेज उलझते जा रहे हैं। समुदायों के बीच अविश्वास और विरोध इतना बढ़ता जा रहा है कि मामले का समाधान आसान नहीं दिखता। इम्फाल से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।